तो अगला हम टॉपिक देखते हैं, रेजिस्टेंस, प्रेशर एंड फ्लो। इसके लिए हमारे पास ना कुछ फार्मूलाज हैं। कौन से फार्मूलाज के? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, यानी कि जो फ्लो कर रहा है, जो वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। अब देखो फॉर एग्जांपल ये आपका जनाब हार्ट है, हार्ट में से ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल में से आपको पता है कार्डियक आउटपुट निकलती होती है। कार्डियक आउटपुट हमने कल पढ़ा था कि कितनी होती है, 5 लीटर पर मिनट होती है। इट मीन्स कि 1 मिनट में इधर कितना ब्लड आएगा, 5 लीटर। तो उसको हमने क्या नेम दे दिया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। ये उसका क्या है, फ्लो वॉल्यूम है। ठीक है। अब और क्या चीज आ गई, और आ गया फ्लो वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी मींस कि ये कितनी स्पीड के साथ जा रहा है, ये कितनी स्पीड के साथ जा रहा है। देन थर्ड आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। मींस कि ये जो वेसल है, फॉर एग्जांपल ये वाली जो वेसल है, इसका एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, जिसको उर्दू में हम कहते होते हैं रकबा। अब ये वाला फार्मूला हम पढ़ क्यों रहे हैं? फार्मूला हम इस वजह से पढ़ रहे हैं कि जो कैपिलरीज होती हैं उनका हाईएस्ट टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जबकि जो एओर्टा होता है, मींस कि हमारी जो बड़ी आर्टरीज होती हैं, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, कम होता है। अब आप लोग कहोगे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये एओर्टा है, तो एओर्टा तो थोड़ी खुली सी होती है, जबकि कैपिलरीज तो इस तरह छोटी छोटी सी होती हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो एओर्टा का ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया की। टोटल तो एक एओर्टा से थाउजेंड्स ऑफ कैपिलरीज निकल रही होती हैं, तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका ज्यादा होगा, कैपिलरीज का। जबकि जो एओर्टा है हमारा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मींस की जो बड़ी आर्टरीज है, स्पेसिफिकली एओर्टा नहीं, जो बड़ी आर्टरीज है उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कम होगा। अब मैं आप लोगों को ये चीज समझा क्यों रहा हूँ, ये फार्मूला हम क्यों समझ रहे हैं। देखो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा ना, देखो ये क्या हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो फ्लो वेलोसिटी कम होगी। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो फ्लो वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि हमने ये वाला जवाब कांस्टेंट रखना है। ये वाला जवाब है, हमने जो फ्लो है, फ्लो तो हमारा कांस्टेंट है ना, 5 लीटर ही है। ठीक है, दोबारा मैं चीज समझाता हूँ। हमने क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जवाब है कितना, 15, जो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 15। ठीक है, तो आपने क्या करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया 5। ठीक है, तो आपको जो वेलोसिटी है वो 3 करनी पड़ेगी, फिर जो आप 15 आएगा ना। ऐसा ही है, मीन्स कि ये चीज अगर बढ़ेगी तो आपको वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ये हमने फार्मूला के लिहाज से देख लिया। अब देखते हैं, इट मीन्स के जो कैपिलरीज होंगी उनमें फ्लूइड सबसे स्लोली मूव करेगा। इट मीन्स की जो कैपिलरीज होंगी उनमें फ्लूइड सबसे स्लोली मूव करेगा, ये हमें फार्मूले से पता चल गया। अब ये नेचर ने क्यों किया, फ्लूइड स्लोली क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि इधर से फ्लूइड एक्सचेंज होना है। अगर इधर से तेजी से फ्लूइड पास कर जाता तो फ्लूइड एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो सकता। तो अब देखो, जबकि जो एओर्टा वगैरह है या बड़ी दूसरा क्या कहते हैं हमारे पास आर्टरीज होती हैं, उन्होंने वो सिर्फ एक्ट करती हैं एज अ पाइप, उधर से कोई एक्सचेंज वगैरह तो नहीं होना। तो उधर क्या किया कि नेचर ने इसको कम कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कम होगा, जबकि वेलोसिटी हमारे पास उधर ज्यादा होगी, यानी कि तेजी से इधर से ब्लड मूव करेगा जो बड़ी कैपिलरीज हो, सॉरी बड़ी आर्टरीज होंगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इधर से जल्दी फ्लूइड मूव करेगा तो नो एक्सचेंज होगा। तो ये आपके पास एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया कि कैपिलरीज हैव हाईएस्ट टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लोवेस्ट फ्लो वेलोसिटी, सबसे स्लोली उधर फ्लूइड कर रहा होता है। ओके हो गया। देन आ गया एक और दूसरा कंसेप्ट, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, अब देखो हमारे पास इधर से जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, इसमें क्या कहते हैं एओर्टा में, वो हमने कहा था कि सिस्टोलिक बीपी होता है 120 और डायस्टोलिक बीपी होता है 80। तो एवरेज मींस कि हमारी जो आर्टरीज हैं उनमें प्रेशर होता है तकरीबन 93, ये हमने कल निकाल दिया था मीन आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, अब देखो जब ये वाला सारा फ्लूइड इधर से हो हवा के आएगा ना, तो फिर कहाँ पे आ जाता है, वेन्स में, एंड देन वेन से होके कहाँ पे आ जाता है, राइट एट्रियम में। तो देखो ये आपको पता है कि जब पाइप में से पानी बड़े लंबे पाइप में से गुजर के आता है, तो जब एंड पे पहुंचेगा तो उसका प्रेशर बिल्कुल स्लो हुआ पड़ा होता है, प्रेशर बिल्कुल एज कंपेयर टू जहां से वो मोटर में से निकल रहा था। तो ये हमारी क्या थी, मोटर, तो उधर से निकल रहा था, तो उधर तो प्रेशर था इसका 93। जब ये इधर पहुंचता है कहाँ पे, हमारे राइट एट्रियम में, तो इसका प्रेशर तकरीबन 5 मिलीमीटर ऑफ एच जी हो जाता है। तो इसी को तो हम कहते हैं प्रेशर डिफरेंस, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर ग्रेडियंस। यानी कि क्या है कि फ्लूइड मूव कर रहा है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इसी को उसने नेम दे दिया प्रेशर ग्रेडियंट। ड्राइव्स फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके हो गया, डन हो गया। अब देखते हैं, एक और जो चीज आपने याद रखनी है वो ये, बल्कि उसको बताने से पहले हम एक और फार्मूला कर लेते हैं। ये तो हमारी चीजें होगी डन। अब कुछ और देखते हैं चीजें हम, वो कौन सी, जो रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है कि ड्राइविंग प्रेशर, ये जो हमने पढ़ लिया था ड्राइविंग प्रेशर,
और नीचे क्या आ गया, उसने क्यू दे दिया, व्हाट इज क्यू, क्यू इज फ्लो रेट। तो ये अपना नॉर्मली कितना होता है 5 लीटर, इसको हमने कहा था कि ये कार्डियक आउटपुट होती है फ्लो रेट, जितना हमारे हार्ट में से ब्लड, तो ये तो होगा तकरीबन फ्लो रेट होता है कांस्टेंट होता है। इट मींस कि जितनी ये रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतना ड्राइविंग प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, मींस के प्रेशर चेंज ज्यादा होगा। बट इस प्रेशर चेंज, देखो ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, इधर से फ्लूइड ने इंटर किया, इधर फॉर एग्जांपल इधर उसका प्रेशर था 10, ऐसे ही है। देन जब ये इधर से गुजरेगा, पूरा रास्ता गुजरेगा, उसे रेजिस्टेंस सारी का फासला करना तय करना पड़ेगा, तो इधर जब पहुंचेगा तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा ना, तो इसी को हम कहते हैं डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन प्रेशर हुआ जब वो इस रेजिस्टेंस को पास करके गया। ओके हो गया, डन हो गया। अब देखते हैं, तो ये प्रेशर ड्रॉप हमने जो कहा था कि हमारे दूसरा हार्ट में हो रहा होता है, कितने से शुरू हुआ था 93 से, और चला कहाँ पे गया था 5 पे। तो देखो जब हमारा ब्लड फ्लो किया ना, वो पूरी आर्टरी से, फिर कैपिलरी से, फिर वेन से, तो उसके बेचारे का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जो मैंने आप लोगों को मोटर वाली मिसाल दी। अब देखें, तो सबसे ज्यादा आपका कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, मींस के सब ये क्वेश्चन है कि आपका जो ब्लड गुजर रहा था आर्टरी से, आपको पता है ना इधर से आर्टरीज होती हैं, आर्टरी से आगे क्या बनती हैं, आर्ट्रियोल्स बनती हैं, आर्ट्रियोल से आगे क्या बनती हैं, कैपिलरीज बनती हैं, कैपिलरी से आगे क्या बनती हैं, वेन्यूल्स बनती हैं, और देन क्या बनती हैं, वेन्स। तो ये जो आपके पास एमसीक्यूज आ गया कि सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है हमारे ब्लड को, वो कहाँ से करना पड़ता है, तो वो आर्ट्रियोल से, कहाँ से, आर्ट्रियोल से। ठीक हो गया। इट मींस कि सबसे ज्यादा जो प्रेशर ड्रॉप होगा, इट मींस कि सबसे ज्यादा वो प्रेशर ड्रॉप होगा वो कहाँ पे, आर्ट्रियोल्स में, क्योंकि इधर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। सेकंड थिंग देखो, इट मींस कि अगर मैं क्या करता हूं, आर्ट्रियोल्स को डायलेट करता हूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर मैं आर्ट्रियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करता हूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये भी एमसीक्यूज है, तो वही हम पढ़ लेते हैं कि आर्ट्रियोल्स अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। जो टोटल पेरीफेरी पे रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही थी, मींस के टोटल पेरिफेरल, ये सारी बॉडी में जो रेजिस्टेंस, ये वाली सारी जो रेजिस्टेंस हमारे ब्लड को फेस करनी पड़ रही है, उसको हमने नेम दे दिया टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो इनमें सबसे ज्यादा अकाउंट कौन कर रहा था, आर्ट्रियोल्स। देन एक और जो चीज आपने याद रखनी है वो ये कि ये जो हमारी होती है जनाब वेन्स, ये जो वेन्स होती है ना, इनका मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि वेन्स में क्या होता है, ये एक्ट करती हैं, ब्लड को स्टोर करने की कैपेसिटी रखती हैं। इनमें ब्लड क्या होता है, स्टोर होता है। तो जब हमारी बॉडी को ज्यादा ब्लड चाहिए होता है लाइक एक्सरसाइज के दौरान, तो वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाता है। जब वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड वापस कहाँ पे आएगा, हार्ट की तरफ, ज्यादा ज्यादा, तो फिर कार्डियक आउटपुट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यही उसने लिखा हुआ है कि वेन्स प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द ब्लड स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये दो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ये सारी चीजें दी हुई हैं। देन आगे आ गया, अब देखें रेजिस्टेंस का एक और फार्मूला है हमारे पास, और क्या फार्मूला है, ये 8, पता नहीं ये साइन का मुझे नहीं पता, 8 विस्कोसिटी इंटू लेंथ अपॉन पाई आर का स्क्वायर। लेकिन इसका कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो एक चीज है गाड़ी, गाड़ेपन को हम इंग्लिश में कह देते हैं विस्कोसिटी। ये ब्लड वेसल है, ये फॉर एग्जांपल एक पाइप है, उधर से मैंने शहद को गुजारना है, तो उसको गुजारना मुश्किल है, या फिर क्या कहते हैं दूसरा पानी को गुजारना, या दूसरा पानी को गुजारना, या ब्लड को गुजारना। ठीक है, तो ब्लड या जो पानी है वो तो थिन है, इट मींस कि उनकी विस्कोसिटी क्या है, कम है। तो जब विस्कोसिटी कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, ऐसे ही है। और जब विस्कोसिटी ज्यादा होगी मींस के जो गाढ़ापन ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो उसी चीज को अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, देखो विस्कोसिटी किन चीजों में ज्यादा होती है, कौन सी कंडीशन में हमारे ब्लड के, ये जो इधर ब्लड होता है वेसल्स में, कब विस्कोसिटी ज्यादा होती है, तो वो होती है जब हिमेटोक्रीट बढ़ता होता है। तो हिमेटोक्रीट मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेना है, तो आरबीसीज नीचे बढ़ जाएंगे, जो आरबीसीज का मैस होगा जो नीचे बैठ जाएगा, उसको हम क्या कहते देते हैं, हिमेटोक्रीट। तो ये तकरीबन कितना होता था, 45% होता था। और जो हमारे ब्लड में फ्लूइड होता है, प्लाज्मा वगैरह होता है, वो तकरीबन कितना होता है, 55%। अब क्या हो कि अगर ये हिमेटोक्रीट बढ़ जाए, मीन्स के ब्लड सेल्स क्या हो गए, अब ज्यादा हो गए, या प्रोटीन ज्यादा हो गई, तो वो सारी चीजें क्या करवाएंगी, इस हिमेटोक्रीट को, यानी कि ब्लड के गाढ़ापन को बढ़ा देंगी। मीन्स के ब्लड का गाढ़ापन बढ़ा तो आपकी विस्कोसिटी क्या हुई, बढ़ गई। तो उसी को देखो कौन सी कंडीशन में बढ़ता है, हाइपर प्रोटीनिमिक स्टेट्स, मीन्स के जब प्रोटीन ज्यादा होगी ब्लड में, तो प्रोटीन्स कौन सी स्टेट में, उसमें हम डिजीज पढ़ेंगे मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल, व्हाट इज मल्टीपल माइलोमा, ये है जनाब बोन मैरो का कैंसर। तो जब बोन मैरो का कैंसर होता है, मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है कि प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं ना, प्लाज्मा सेल ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं।
इंक्रीज होती है एंटीबॉडीज की सिंथेसिस। तो ये जो एंटीबॉडी, व्हाट आर एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स ही तो होती हैं। तो देखो आपके ब्लड में क्या हुआ, प्रोटीन्स बढ़ गई, तो वो ब्लड को क्या कर देंगी, गाढ़ा कर देंगी, तो विस्कोसिटी बढ़ गई ना, तो इट मींस के रेजिस्टेंस बढ़ गई। ओके हो गया, डन हो गया। और कब विस्कोसिटी बढ़ सकती है, तो देखो अगर आप इन आरबीसी को बढ़ा दो तो जाहिर सी बात है विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो वो कब होता है, पॉलीसाइथीमिया में। और पॉलीसाइथीमिया अक्सर आप देखोगे जो होते हैं ना, पहाड़ों पे लोग रहते हैं, और उधर क्या होता है कि पॉलीसाइथीमिया उन लोगों में आरबीसी ज्यादा होते हैं। आरबीसी ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि उधर ऑक्सीजन कम होती है। ऑक्सीजन कम होती है तो देखो कम आरबीसी होंगे, वो कम ऑक्सीजन को, पहले ही ऑक्सीजन कम है, वो कम ऑक्सीजन को सप्लाई कर सकेंगे। इट मीन्स कि आपने बंदे बढ़ा दिए डिलीवरी के लिए, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं पहाड़ों पे लोग रहते हैं उनमें मोस्टली पॉलीसाइथीमिया आता है। क्यों, हाइपोक्सिया आता है। हाइपोक्सिया जाके आगे इंड्यूस करता है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल से उसकी एरिथ्रोपोइटिन को बनवाता है। एरिथ्रोपोइटिन आगे बोन मैरो पे जाएगा, बोन मैरो से आरबीसी की सेंसिस बढ़ा देगा। मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन सिंपल याद रख लो कि जब पॉलीसाइथीमिया होगा तो ब्लड गाढ़ा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। विस्कोसिटी अब कम हो, यानी कि गाढ़ापन कब कम होगा, तो जाहिर सी बात है जिस बंदे में आरबीसी कम होंगे, तो आरबीसी के कम होने का हम क्या कहते हैं, एनीमिया। इट मींस कि जिस बंदे में एनीमिया होगा उसमें विस्कोसिटी कम होगी। इट मींस के रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो ये आ गया रेजिस्टेंस का टॉपिक। देन और हमारे पास क्या था, लेंथ। लेंथ का भी तो रिलेशन था रेजिस्टेंस से। तो इट मींस कि जितनी ज्यादा पाइप की लेंथ होगी उतनी ज्यादा फ्लूइड को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगी। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस फेस। लेकिन आपके पास जो मोस्टली एमसीक्यूज आता है वो इन दोनों से आता है। एक विस्कोसिटी का कंसेप्ट चेक होता है और एक किसका चेक होता है, रेडियस का। अब देखो ये ब्लड वेसल है, ठीक है। तो ब्लड वेसल का अगर मैं रेडियस कम कर दूं, मींस के इसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर दूं, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी या कम होगी? आपने आगे से पाइप को पकड़ लिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो यही कि रेजिस्टेंस और जो ये रेजिस्टेंस और रेडियस का क्या रिलेशन है, तो वो आपने देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या करूं, इसको हाफ कर दूं, रेडियस को मैंने क्या किया, यानी कि ये ब्लड वेसल थी, मैंने इसको इस कंडीशन में ले आया, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, मैंने रेडियस को हाफ कर दिया, तो ये देखो 1/2 की पावर क्या होगी, 4। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो वो आ जाता है 16 गुना आपकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ये 1/16 आ जाएगा, ये 16 ऊपर चला जाता होता है, और आपके पास जो रेजिस्टेंस होगी वो 16 गुना बढ़ जाएगी। आपको सारी चीज ना भी याद हो, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस और रेडियस का क्या दूसरा ताल्लुक है, ठीक है। तो ये आर की पावर 4 भी याद होना चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन आता है कि मैंने रेजिस्टेंस सॉरी रेडियस को हाफ किया तो उससे रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस आपकी 16 गुना बढ़ गई, ऐसे ही है। अगर मैं अब रेडियस को डबल कर दूं, मींस कि ये जो ब्लड वेसल है इसको मैं क्या करूं, डायलेट कर दूं, इसका रेडियस अब मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। जब रेडियस बढ़ा दिया तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो कितनी कम होगी, 16 गुना। मींस के अब मैं आर की जगह क्या पुट करूंगा, 2। 2 की पावर 4 आपको पता है वो कितना होता है, 16। तो रेजिस्टेंस अब क्या हुई, 16 गुना कम हो गई। तो ये बड़े इस तरह करके एमसीक्यूज आते हैं। देन आगे और जो चीज हमने याद रखनी है, देखो ये हमने एफएससी में फिजिक्स में पढ़ा था कि जब कोई भी स्ट्रक्चर हो ना, उसको हम सीरीज में जोड़ें तो उनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो एड अप हो जाती है। मींस के फॉर एग्जांपल इधर रेजिस्टेंस है 2, इधर भी रेजिस्टेंस है 2, 2 जमा 2 कितनी होगी, 4, ठीक है। तो ये मैंने सर्किट को जोड़ा सीरीज में। अब मैंने उसी स्ट्रक्चर को क्या किया, उसी जो दूसरा सर्किट तो उसको पैरेलल इस तरह करके जोड़ दिया। तो जब पैरेलल स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हम फार्मूला से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2 रेजिस्टेंस वही हमने सेम रखी, लेकिन उसको पैरेलल जोड़ दिया उसी, तो 1+2/1+2, तो ये आपका जवाब आ जाता है 1। जब आपने स्ट्रक्चर्स को पैरेलल जोड़ा तो आपका जवाब क्या आ गया, 1। मींस के रेजिस्टेंस क्या हुई, जब आपने वही सेम रेजिस्टेंस वाले सर्किट को किस में जोड़ा, पैरेलल वे में जोड़ा, तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या हुई, कम हो गई। जबकि उसी स्ट्रक्चर को जब आपने सीरीज में जोड़ा हुआ था तो रेजिस्टेंस ज्यादा थी। तो हमारी नेचर ने क्या किया, हमारी नेचर ने अपने हार्ट पे लोड को कम करने के लिए, क्योंकि इतनी वेसल से गुजारना था, तो उसने सीरीज में नहीं जोड़ा। नेचर ने क्या किया कि जो फॉर एग्जांपल इधर क्या होगा, आपकी किडनी होगी, ठीक है, इधर आपकी क्या है जनाब, गट है, ठीक है, इधर आपके क्या है जनाब, फॉर एग्जांपल गट है, मसल्स हैं या स्किन है, ठीक है। तो उनको क्या किस तरह जोड़ा हुआ है, उनको पैरेलल सर्किट में जोड़ा हुआ है ताकि रेजिस्टेंस को कम किया जा सके। तो इसी वजह से हार्ट पे प्रेशर, तो ये खैर आपको पता चल गया कि हमारे जो दूसरा बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको जो ब्लड सप्लाई जा रही होती है वो पैरेलल सर्किट के थ्रू जा रही होती है, ये इसलिए उसने इधर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, प्रेशर एंड फ्लो का टॉपिक। रिलेशन भी लिखा हुआ है।
क्यू आर, और देखो आपने जब किया क्यू मतलब मीन्स के फ्लो के साथ रेडियस का क्या ताल्लुक होता है। तो देखो जब आप रेडियस को बढ़ाओगे, मीन्स के वेसल को डायलेट करोगे, तो जाहिर सी बात है इधर फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये क्या रिलेशन है, मीन्स के फ्लो कितना 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। और बाकी रेजिस्टेंस का हमने देख लिया कि इसका इसके साथ इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है, जबकि जो उधर से वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, इधर से जो ब्लड फ्लो कर रहा है, उसके साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। और कौन सा रिलेशन है, r⁴ मीन्स के अगर इधर दूसरा मैंने रेडियस को डबल किया, तो r⁴ जब मैं 4 करूंगा तो क्या होगा, 16 गुना आपका फ्लो इस पाइप से बढ़ जाएगा, इस ब्लड वेसल से बढ़ जाएगा। ये हमने स्किप की थी चीज, चलो मैंने आप लोगों को अभी बता दी। ओके हो गया। दोबारा ये चीज है, देखिए हमने ना जो फ्लो रेट है उसके साथ रेडियस का क्या ताल्लुक है। फ्लो मीन्स के इधर से कितना ब्लड फ्लो करेगा। एक देखो पाइप क्या है, तंग है, इसका रेडियस कम है, तो जाहिर सी बात है इधर से फ्लूइड कम फ्लो करेगा। अगर मैं इसी पाइप का रेडियस डबल कर दूं, मीन्स के इसको डायलेट कर दूं, तो जाहिर सी बात है इधर से क्या करेगा, ज्यादा फ्लूइड फ्लो करेगा ना, क्योंकि पाइप बड़ा हो गया। तो वही है, तो इसका मैथमेटिक हमारे पास क्या रिलेशनशिप है कि जब मैं क्या करूं, रेडियस को डबल करूं, तो हमारा जो फ्लो रेट होता है वो 16 टाइम्स बढ़ जाता है। फ्लो उधर से कितना, 16 टाइम्स बढ़ जाता है। और बाकी रेडियस ये रेजिस्टेंस वाला तो हमने देख लिया कि इसका इनवर्स रिलेशन था। आगे चलते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है कार्डियक एंड वेस्कुलर फंक्शनल कर्व्स। तो कल हमने ना इधर